प्रणाम करते हैं भगवान के पावन चरण कमल में। और आज यहाँ उन 7 चिरंजीवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो बड़े लंबे काल से आज तक जीवित हैं। 7 चिरंजीवी जिन्हें वरदान प्राप्त है लंबे अरसे तक धरती पर जीवित रहने का। इन चिरंजीवियों के नामों का स्मरण करने वाला व्यक्ति शतायु होता है। शतायु का अर्थ होता है 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है और उस व्यक्ति का शरीर निरोग रहता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। प्राचीन सनातन इतिहास और पुराणों के अनुसार 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं और ये दिव्य अलौकिक शक्ति संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही जाती है वो सारी सिद्धियां इनमें मौजूद हैं और ये 7 किसी न किसी वचन, वरदान, श्राप अथवा बंधन से बंधे हैं जिसके कारण ये आज तक अभी भी धरती पर हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार, प्रातः काल यदि इन 7 चिरंजीवियों के नामों का स्मरण किया जाए तो इनका स्मरण करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होकर निरोग रहता है। और ये पूर्णतया सत्य है। आप इसका पाठ करना शुरू करें, इन नामों का उच्चारण करना शुरू करें। प्रातः काल आप जब आपकी आंख खुलती है आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं और इनके नामों का उच्चारण कर लिया करें। तो जो भी ऐसा करता है वो दीर्घायु होकर निरोग रहता है। और मैं जो बोल रहा हूँ अभी, जो श्लोक है, जो मंत्र है इनके नाम को स्मरण करने वाला, उस मंत्र में यह बातें स्वयं स्पष्ट हो जाएंगी जैसा मैं कह रहा हूँ। मंत्र भी स्क्रीन पर आएगा और इन 7 चिरंजीवी व्यक्तियों के नाम भी स्क्रीन पर आएंगे। चिरंजीवी का अर्थ होता है लंबे काल तक जीवित रहने वाला, लंबे अरसे तक, बहुत लंबे काल तक। और जो 7 व्यक्ति ऐसे हैं उनके नाम मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए और स्क्रीन पे आएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। अश्वत्थामा जो महाभारत काल से लेकर आज तक जीवित हैं, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य और परशुराम जी महाराज। कृपाचार्य दुर्योधन के कुल गुरु हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी। और प्रातः काल इनके नामों का स्मरण करने से व्यक्ति शतायु होता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निरोग रहता है। रोग उसके पास नहीं आता। अगर रोग आया भी है तो सनैह सनैह वह रोग क्षीण होगा, समाप्त होगा। तो इनके नामों का स्मरण करने के लिए जो श्लोक बनाया गया है, जो मंत्र है, वो मंत्र मैं बोल रहा हूं, स्क्रीन पर आएगा, नोट कर लीजिए और लाभ लीजिए इन चीजों का। और अगर आप इन चीजों का पालन करना शुरू करेंगे तो चिकित्सीय सुविधा आपको कम लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। श्लोक इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेतै चिरजीविनः सप्तेतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। एक बार पुनः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेतै चिरजीविनः सप्तेतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। 8वें नंबर पर एक और नाम इसमें शामिल किया गया जो मार्कंडेय ऋषि का है, क्योंकि इन्हें भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का आशीर्वचन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए ये भी चिरंजीवी हैं। और देखिए इस श्लोक की अंतिम लाइन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविनः सप्तैतान स्मरे नित्यम मार्कंडेयमथाष्टमम्। अंत में कह रहे हैं
जीवे द्वर्ष शतम सोपी, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवे द्वर्ष शतम सोपी, सर्व व्याधि विवर्जित, और सारे प्रकार की व्याधियां उस व्यक्ति को नहीं छूती। जितने भी प्रकार की व्याधियां और रोग दुनिया में है वह उस व्यक्ति के पास नहीं आते जो प्रातःकालीन नामों का स्मरण करता है। 2 पंक्तियों का बड़ा प्यारा सा छोटा सा श्लोक है, आप इसको कंठस्थ कर लें और रोज सुबह उठते ही इसका उच्चारण कर लिया करें और आरोग्यता का लाभ पाइए और लंबी आयु का वरदान स्वतः प्राप्त कर लीजिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।